और किचौचा मुकद्दसा को अपना घर और अपना मस्कन बना लिया। इसी तरीके से जब हम ये देखेंगे तो पता ये चलेगा कि चाहे वो सिलसिले कादिरिया हो, चाहे वो सिलसिले चिश्तिया हो, चाहे वो सिलसिले सोहरवर्दिया हो, चाहे वो सिलसिले नक्शबंदिया हो, जो भी मशहूर सिलसिले हैं उनके अकाबिरे औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन ने इस मुल्क को अपना मस्कन बनाया, अपना घर बनाया है और अपना ठिकाना बनाया है। यही वजह है कि यहाँ पर जो दीन फैला है, जो इस्लाम फैला है, हम और आप जो कलमा पढ़ने वाले बने हैं, जो हम और आप मुसलमान बने हैं, ये इन्हीं औलिया अल्लाह की देन है कि वो हमारे इस मुल्क में आए और आने के बाद इस्लाम का एक ऐसा परचम गाड़ा, इस्लाम का एक ऐसा दीप जलाया कि आज भी वो परचम वैसे ही लहरा रहा है और क़यामत तक ये ऐसे ही लहराता रहेगा। और जो दीप इन औलिया अल्लाह ने यहाँ इस्लाम का जलाया है वो कल भी जल रहा था, वो आज भी जल रहा है और वो क़यामत तक ऐसे ही जलता। तो ये अकीदा बना लो कि अगर हमारे दोस्त छूटते हैं तो छूट जाएं, मालो दौलत अगर छूट रहा है तो वो छूट जाए, दोस्तों अहबाब छूट रहे हो तो छूट जाए, रिश्तेदार छूट रहे हो तो छूट जाए, लेकिन औलिया अल्लाह से मोहब्बत का अकीदत इनसे इश्क ये कभी मत छोड़ो। इस वजह से कि एक ऐसी चीज है जो हमारे दुनिया में भी काम आएगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी काम आएगी। तो अल्लाह के वो बरगुज़ीदा बंदे, वो औलिया अल्लाह जिन्होंने इस मुल्क में इस्लाम को फैलाया, ईमान को फैलाया और गंगा जमुनी तहजीब की वो बुनियाद रखी जो आज भी हमारे मुल्क में चली आ रही है। लोग उस फिजा को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उस फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसमें वो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें ये याद रखना पड़ेगा कि ये अल्लाह के वलियों का मुल्क है, ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये हज़रत बख्तियार काजी का हिंदुस्तान है, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, ये हज़रत साबिर कलियरी का हिंदुस्तान है, ये महबूब अशरफ जहांगीर सीनानी का हिंदुस्तान है, ये सैयद सालार मसूद गाजी का हिंदुस्तान है, ये वारिसे पाक का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान को इन औलिया अल्लाह ने अपने खून और पसीने से सींचा है और इसे हरा भरा किया है, यहाँ इस्लाम की ताजगी को पैदा किया है। तो अगर ना कोई चाहे कि यहाँ के मुसलमानों को वो मिटा दे तो ये उनके हाथ में नहीं है, बल्कि इसके निगहबान हमारे ख्वाजा हैं और वो कल भी हिंदुस्तान की निगहबानी करते रहे हैं और वो आज भी करेंगे और वो आने वाले वक्त में। तो इन औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत रख, इनका मकाम व मर्तबा कुरान ने बयान किया है, इनका मकाम व मर्तबा हदीस ने बयान किया है, इनका मकाम व मर्तबा सहाबा और ताबईन ने और उलमाए मुज्तहिदीन ने बयान किया है। हजरात आपने बारहा औलिया अल्लाह पर तकरीर भी सुनी होगी और उसकी आयतें करीमा भी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसी आयत करीमा से इन अल्लाह के वलियों की अजमत को बताना चाहूंगा। तवज्जो के साथ आप थोड़ी देर समाअत फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, कि सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियों में से।
अब आपको मैं बता दूं कि सफा ये भी एक पहाड़ी का नाम है और मरवा ये भी एक पहाड़ी का नाम है। जो हाजी साहिबान हैं जब वो जाते हैं तो वहां देखेंगे कि ये दो पहाड़ खाने काबा से थोड़ी दूर पर और हर हाजी और हर उम्रा करने वाला जब जाता है तो इनके दरमियान वो दौड़ लगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अरब मुल्क है ये पहाड़ और रेगिस्तान में बसा हुआ और खास करके मक्का शरीफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ और मक्के के अंदर इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं कि आपकी आंखें देखते देखते थक जाएंगी, लेकिन वो पहाड़ खत्म नहीं होंगे। उहुद पहाड़ जहां जंगे उहुद हुई थी, उहुद पहाड़ मैंने उस पहाड़ को देखा और गाइड ले गया था, उसने जब बताया कि ये उहुद पहाड़ है और यहाँ पर जंगे उहुद हुई थी, तो आप जब देखेंगे तो हद्दे निगाह इतना लंबा और चौड़ा उहुद पहाड़ है कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन वो पहाड़ खत्म नहीं। तो बताना ये कि इतने बड़े बड़े पहाड़ मक्के में मौजूद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र और इसका तस्करा अपनी किताब में नहीं, कुरान में इनका तस्करा नहीं किया कि उहुद पहाड़ अल्लाह की निशानी। यहाँ तक के जबलु अबुल कुबैस जो कि पहाड़ ऐसा है जो मैदान अराफात के अंदर है और वहां पर खड़े होकर के दुआएं भी मांगी जाती है। हुजूर ने खुद वहां खड़े होकर के दुआएं मांगी, लेकिन उस पहाड़ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी नहीं बताया। तो आखिर वजह क्या थी कि उसने सिर्फ सफा और मरवा को अपनी निशानी बताया, सिर्फ सफा और मरवा को निशानी बताया, कुरान में उसका जिक्र किया। तो जब आप तारीख इस्लाम को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि सफा और मरवा की पहले वो हकीकत नहीं थी, वो हैसियत नहीं थी, लेकिन अल्लाह की एक नेक बंदी हजरत हाजिरा जब वहां जाकर के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपको छोड़ दिया और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यासे हुए और आपकी मां हजरत हाजिरा पानी की तलाश में कभी सफा के ऊपर जाती, कभी मरवा के ऊपर जाती और ये देखती कि कोई कबीला आ जाए, मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाए, तो हजरत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों से आबे ज़मज़म तो निकला और सफा और मरवा के ऊपर आप दौड़ते ही, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला को हजरत हाजिरा का ये दौड़ना, सफा और मरवा पर ये सही करना इतना ज्यादा पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि इरशाद फरमा दिया कि इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानी। अब आप गौर फरमाएं कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानी कैसे बनी? सिर्फ इस वजह से कि हजरत हाजिरा ने अपने कदमों से सफा और मरवा को रौंद दिया था। सफा और मरवा पर जब आप चढ़ गई, अपने कदमों से सफा और मरवा को रोक दिया, सफा और मरवा की सही कर ली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
अपनी इस नेक बंदी की सुन्नत को कायम किया और ये फरमाया कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे हाजियों के लिए और सारे उम्रा करने वालों के लिए ये जरूरी करार दिया कि जब तक वो हजरत हाजिरा की सुन्नत को अदा नहीं कर लेते ना तो उनका हज सही होगा ना ही उनका उम्रा सही। अब आप समझते हुए चले कि हजरत हाजिरा क्या, वो एक नबी की बीवी भी हैं, एक नबी की बेटी नहीं, मादल्ला एक नबी की माँ भी, बीवी भी है और माँ भी। लेकिन इस वजह से सफा और मरवा की इज्जत और अजमत नहीं बढ़ी, बल्कि उसके साथ साथ हजरत हाजिरा अल्लाह की नेक बंदी भी है और अल्लाह की वलिया भी, अल्लाह की वलिया है। तो जब अल्लाह का एक वली, अल्लाह के एक दोस्त, एक वलिया जब किसी पहाड़ पर चढ़ जाए, अपने कदमों से उसे रौंद दे, तो उसकी अजमत इतनी बढ़ जाती है कि वो अल्लाह की निशानी बन जाती है। तो हम सुन्नी मुसलमान भी तो यही कहते हैं कि जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए वो हमारे लिए बाइसे बरकत हो जाती है, बाइसे इज्जत हो जाती है, बाइसे ताज़ीम हो जाती है। जिस चीज को इन अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए वो हमारे लिए तबर्रुक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हज़रात बात समझ में आई कि ये अल्लाह के नेक बंदे और जिस चीज को इससे निस्बत हो जाए वो चीज हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे तबर्रुक हो जाए। उसकी मिसाल मैं आपके सामने पेश कर दूं कि देखिए एक ये रुमाल मेरे पास है और रुमाल वो चच्चा सामने बैठे उनके पास भी है। अभी आपके इमाम साहब खड़े होकर के तकरीर करें कि हजरत का रुमाल आप चूमेंगे तो सवाब मिलेगा, और साथ में तकरीर करें कि चच्चा का रुमाल भी चूमेंगे तो क्या सवाब मिलेगा। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि क्या आप उस रुमाल को भी चूमोगे? आप उस रुमाल को नहीं बल्कि इस रुमाल को चूमोगे, जबकि ये भी कपड़ा है और वो भी कपड़ा, वो भी किसी लूम और मशीन से बना होगा, ये भी उसी से बना होगा। कपड़ा दोनों है, लेकिन उस कपड़े की हैसियत बदल जाती है। क्यों? निस्बत की वजह से। निस्बत की वजह से आप इसे चूम रहे हैं, और जब निस्बत नहीं है तो आप उसे नहीं चूम रहे हैं। अगर इससे आगे बढ़कर के मैं आपको बताऊं तो खाने काबा में जब लोग जाते हैं और जो यहाँ चूमने का इनकार करते हैं, मैंने वहाँ देखा है कि वो उचक कर खाने काबा के गिलाफ को चूमते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि इसे क्यों चूमते हो, इसके चूमने की वजह क्या है, कहते हैं कि ये अल्लाह के घर पर चढ़ा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बताओ कि वो भी तो एक कपड़ा ही है, वो जन्नत से आया हुआ गिलाफ नहीं है, वो भी मक्के ही में बनता है, वो अरब ही में बनता है, उसमें भी धागा लगा हुआ है। बस फर्क ये है कि उसमें सिर्फ सोना लगा हुआ है। तो आप उस सोने की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से चूमते हो कि ये खाने काबा पर चढ़ा है। तो हम भी यही कहते हैं कि तुम अल्लाह के घर का गिलाफ चूमते हो और हम अल्लाह वालों के दर की मज़ार है। नारे
औलादे मखदूम सिमला नारे तकबीर नारे रिसालत। तो जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए, जिस चीज को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हो जाए, वो चीज हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे तबर्रुक हो जाती है। वरना देखिए कि आप में से अगर कुछ लोग कुरान पढ़े होंगे तो उस कुरान के ऊपर एक गिलाफ लगाया जाता है जिसे हम और आप जुस्तान अपनी जुबान में कहते हैं। और जब उस कुरान को पढ़ने के लिए हम खोलते हैं तो उससे पहले कुरान को हम चूमते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि वो कुरान के ऊपर जो कपड़ा चढ़ा है वो भी एक कपड़ा ही है। आप उस कपड़े को क्यों चूमते हो? वो कोई जन्नत से नहीं आया, उसको किसी नबी ने नहीं पहना था। आप चूमते क्यों हो? चूमने की वजह क्या है? तो आप कहते हैं कि इस वजह से चूमता हूं कि ये कुरान पर चढ़ा है, ये अल्लाह की किताब पर चढ़ा है। तो पता ये चला कि अब इस कपड़े को अल्लाह की किताब से निस्बत हो गई, अल्लाह की किताब से सिलसिला इसका जुड़ गया, अल्लाह की किताब पर इसको चढ़ा दिया गया। तो उस किताब को चूमने से पहले हम उस खिलाफ को चूमते हैं। पता ये चला कि जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए, जिस चीज को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हो जाए, वो चीज हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे तबर्रुक हो जाए। तो हज़रात, हमें और आपको भी चाहिए कि अल्लाह के वलियों से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अकीदत और इनसे सच्चा प्यार करें और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश। इस वजह से कि आज वक्त की भी जरूरत, आज समाज की, मुआशरे की और दुनिया की भी जरूरत कि हम और आप अमल के मैदान में उतरें और शरीयत की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी करें। अगर इन सब चीजों को आज भी हमने नहीं पकड़ा तो ये यकीन जाने कि हमें अभी जितना सताया जा रहा है वो कम। अगर आमाल नहीं सुधरते तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम पर जालिम हुक्मरां को मुसल्लत कर देगा। तो ये हमारे आपके आमाल का खामियाजा और बदला कि जहां मुसलमान को नहीं दिखाई पड़ना चाहिए वहां वो दिखाई पड़ता है, और जहां दिखाई पड़ना चाहिए वहां वो दिखाई नहीं पड़ता। उसके बाद जब मारा जाएगा तो ये कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, इस वजह से मारा जा रहा। इस वजह से नहीं मारे जा रहे हो, बल्कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जो तुम्हारे जाने की नहीं है। आज वो चीज खा रहे हो जो तुम्हारे खाने की नहीं है। आज वो चीज पी रहे हो जो तुम्हारे पीने की नहीं है। आज ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जो तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं है। तो पता ये चला कि अगर हमने शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं की तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर ऐसे ही जालिम हुक्मरां मुसल्लत। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आप अपने आमाल को सही करें, अपने आमाल को ठीक करें, हलाल कमाएं और अपने बच्चों को हलाल खिलाएं। दुनिया में रहकर दुनिया ना कमाएं बल्कि दुनिया में रह करके आखिरत भी कमाएं। अगर दुनिया की मोहब्बत में हम और आप मौह हो गए, दुनिया का इश्क गालिब हो गया तो हमें ना तो दुनिया मिलेगी और ना ही दीन मिलेगी। लेकिन अगर आप इस दुनिया में रहकर दुनिया की मोहब्बत में नहीं बल्कि वलियों की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जिएंगे, अहले बैत की मोहब्बत में जिएंगे, अल्लाह वालों की मोहब्बत में जिएंगे, तो ये आपका जीना ऐसा होगा जो दुनिया में भी आरामदेह होगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आराम। तो जरूरत इस बात की है कि हम और आप तकरीर बहुत सुनते हैं,
लेकिन उस पर हम और आप अमल करने की कोशिश नहीं। तो ये अमल करने की जरूरत है। हम अमल जब करेंगे तो किसी शायर ने कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम। तो अमल हमारे अच्छे होंगे, उसके साथ साथ हमारा अकीदा अच्छा होगा, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी उसका सिला मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।